औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मक्की टीवी 2 चैनल। दोस्तों, यकीनन आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपको कुछ दुखी ज़रूर कर देगी, क्योंकि आज हम एक ऐसी खबर से आपको आगाह करने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी गमज़दा होंगे। लेकिन वीडियो के आखिर में एक ज़बरदस्त खुशखबरी भी सुनाऊंगा। दोस्तों, खबर गम ये है कि बमसी बे की शहादत हो चुकी है, जिसके मतलब फ़िलहाल किसी ने सोचा तक भी नहीं था। अब नादरीन का तुरगुत और बमसी को इकट्ठे लड़ते हुए देखने का ख्वाब दम तोड़ गया है। तो आज की वीडियो बमसी के मतलब होगी और बमसी की शहादत का पस मंज़र भी बताएंगे कि बमसी बे की शहादत कैसे हुई। तो गए को कैसे मालूम होगा कि ये काफिला दोमानिज की तरफ जा रहा है और काफिला दोमानिज की तरफ जाता भी क्यों है। तो गए किसके साथ मिलकर हमला करेगा, उस्मान बे जंग में शामिल क्यों नहीं होते, क्या बमसी ने जाते जाते तुगई को भी कत्ल कर दिया है। इसके साथ एक खुशखबरी भी आपको देंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और इसके साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बमसी बे जिस काफिले की सरबराही करते हैं, ये काफिला कहाँ जा रहा होता है। दोस्तों, इसकी 3 सूरतें नज़र आती हैं। पहली सूरत तो ये है, चूँकि तुगई इसमें बात करता दिखाई दिया कि हम दोमानिज के मुकाम पर घात लगाएंगे, तो तारीखी तौर पर कई कबीला गर्मियों में दोमानिज के मुकाम पर रहता था। हमने आपको बताया था कि दोमानिज का रास्ता एनागोल के करीब से गुजरता है, जहाँ निकोला अक्सर हमले करता रहता था। निकोला आसपास के किलों के हाकिमों को इकट्ठा करता और उन्हें हमला करने के लिए उकसाता रहता था। तो इस दफ़ा हमला निकोला ने नहीं बल्कि तुगई ने किया है। तो मुमकिन है कि ये काफिला इसी वजह से दोमानिज की तरफ जा रहा हो और वहीं हिजरत कर रहा हो। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जरकोदाई और आईगुल की शादी हो चुकी होगी, इसी वजह से हमें आईगुल दुल्हन के लिबास में भी नजर आई और वह सूर से कई कबीले की तरफ जा रहे होंगे, तो दोमानिज के मुकाम पर उन पर हमला हुआ होगा। जबकि तीसरी सूरत ये हो सकती है कि उस्मान बे को इस हमले के बारे में शक होगा कि तुगई मालहुन को कत्ल करने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने आईगुल को मालहुन की सूरत में दुल्हन बनाकर भेजा होगा, या वो जासूस को भी आजमा रहे होंगे ताकि जासूस भी पकड़ा जा सके। दोस्तों, तीसरी और आखिरी वजह ज़रा मुश्किल लगती है, अलबत्ता लुबेल बाब ये है कि बमसी बे की शहादत हो चुकी है। दिरिलिश अर्तुगरुल और कुरलिश उस्मान में सबसे लंबे अरसे तक चलने वाला किरदार आखिरकार अपने अंजाम को पहुँच चुका है। इस घात में तुगई निकोला के साथ मिलकर उससे सिपाही भी लेगा और हमला कर देगा। उस्मान ने चूंकि सिपाहियों की कमान बमसी को सौंपी थी, इसलिए वही सिपाहियों की सरबराही कर रहे थे। इस हमले के बाद तुगई तो भाग जाएगा, लेकिन वो बमसी बे को शहीद कर जाएगा। बमसी की शहादत की बात करें तो ये बिल्कुल सही वक्त है उनकी शहादत का। यहाँ हमारी तुरगत के साथ बमसी को देखने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, अलबत्ता तुरगत को हम बहुत जल्द सीरीज में देखेंगे। दोस्तों, कुछ अरसा पहले खबरें गर्दश में थीं कि बमसी बे की शहादत होने वाली है, लेकिन इसको जरा तूल दे दिया गया और अब जब किसी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, तब बमसी बे की शहादत को दिखाकर उस्मान की शादी की खुशी को गम में बदल दिया गया। इतने बड़े बड़े किरदारों को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि सीज़न 2 का इख्तिताम ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 से 3 अक़सात तक। व्यूवर्स, अगर बमसी बे की शहादत की बजाय इसे तभी मौत मारा जाता तो हम सबको इसका दुख होता, क्योंकि बमसी की शहादत उसके किरदार के मुताबिक उसका हक है। बमसी का किरदार तारीखी तौर पर अर्तुगरुल या उस्मान के साथ तो नहीं था, अलबत्ता ये इतना ही मजबूत किरदार था जितना कि दिखाया गया है। हकीकी तारीख में बमसी काफ़ी अरसे तक बाज़िंदनी कैद में भी रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। ये एक बहादुर तुर्क नौजवान था जिसको तुर्क लोक दास्तानों में भी याद किया जाता है। इस किरदार को नूरुद्दीन सोरमेज़ ने इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि हमें हकीकत में भी उसी किरदार की झलक उनमें नजर आई। और फिर जवान होते हुए भी बूढ़े का रोल करना एज ए एक्टर इंतहाई दिल गुर्दे का काम है। बमसी की शहादत पर उस्मान भी काफ़ी रंजीदा दिखाई दिए और जरकोताई उन्हें बाबा बाबा पुकार कर रो रहा होता है। उस्मान जब मैदान जंग में आकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि यह क्या हुआ। अब जरा बात करते हैं कि इस काफिले की खबर तुगई तक कैसे पहुंची। दोस्तों, इसमें हमारा ज्यादा शक जोया पर ही जाता है, क्योंकि अभी एक वही नया किरदार है जिसके मुतालिक अभी आशनाई नहीं हुई।
या एक और सूरत ये हो सकती है कि निकोला को मालूम होगा कि उस्मान के काफिले वहां से जाते रहते हैं, तो तुगाई को निकोला नहीं बताया हो। फिर तुगाई निकोला के साथ मिलकर उस काफिले पर हमला करने के लिए गया होगा। इस हमले में हम निकोला के सिपाही भी देख सकते हैं जो तुगाई के साथ मिलकर लड़ रहे थे। मतलब कि हमें एक बार फिर निकोला तुगाई इत्तेहाद देखने को मिलेगा। अब जरा बात करते हैं खुशखबरी के मतलब। दोस्तों, बमसी बे की शहादत के साथ ही हमें तुर्गुत की आमद के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। तुर्गुत का मामला अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अगले सीजन के लिए ये किरदार निहायत जरूरी हो गया है, क्योंकि बमसी बे के बाद अब कुरलुश उस्मान में कोई सीनियर किरदार मौजूद नहीं रहा। शेख अदीब का किरदार भी अगले सीजन में ख़त्म हो सकता है, बल्कि मुझे 90% यही इम्कानात लग रहे हैं कि शेख का भी किरदार ख़त्म हो जाए और कुमराल अब्दाल के किरदार को फ़ुक़ियत दी जाएगी। कुमराल अब्दाल उस्मान की जंगों में उनका परचम थमा करेंगे। दोस्तों, बमसी अब तुर्गुत के साथ सुल्तान सलीम यवज ड्रामे में नजर आएंगे। बमसी के किरदार ने नाजरीन को खूब एंटरटेन किया और कई अहम मौक़ों पर अपने सरदार का साथ दिया, चाहे वो सरदार सुलेमान शाह हों, अर्तुगरुल गाजी हों या उस्मान गाजी। हमेशा अपने सरदार के आगे सर तस्लीम ख़म किया। अल्लाह करीम से दुआ है कि नूरुद्दीन सोनमेज़ को अजर अजीम अता फरमाए और उनके आने वाले प्रोजेक्ट में उनको मजीद तरक्की मिले। तो दोस्तों, आप लोग बमसी की शहादत पर कितने गमज़दा हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप लोग बमसी बेरे की हकीकी तारीखी हवालाजात के साथ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।